नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। जी हाँ, 19 विभागों की 33 योजनाओं के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो नई 5 योजनाएं फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल की गई थी, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। दिसंबर तक अपडेटेड जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, 33 फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान की, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पोर्टल पे जाके जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पता किया था, जिसमें आपको बता दी कि अलग अलग विभागों के अनुसार इसमें योजनाएं दी गई है, जिसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की, चिकित्सा विभाग की, उच्च शिक्षा विभाग की। तो इसके अलावा ये जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो टोटल अब तक 33 योजनाएं हैं, वो राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल की है। 33 योजनाएं हैं वो अब तक शामिल हुई है। आइए देखते हैं एक एक करके योजनाओं के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की, तो इस विभाग की 6 योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। 6 कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जी हाँ, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले 26 अक्टूबर 2020 से की गई थी। जी हाँ, 26 अक्टूबर 2020 को राजस्थान सरकार ने इस अभियान को शुरू किया था। उस समय यह त्योहारी सीजन में चलाया जाता था, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब इसे चलाया जा रहा है राजस्थान में। इस योजना को जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में इस अभियान को शामिल किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मिलावटखोरी पर अंकुश लगाना। जी हाँ, मिलावटखोरी पर अंकुश लगाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान के तहत साल भर लगातार जो मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही इसमें की जाती है। देश में पहली बार राजस्थान ने ही मिलावट पर सही जानकारी देने के लिए सूचना देने वाले को 51,000 रुपये का पुरस्कार देना भी शुरू किया था। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये पुरस्कार अब उसमें दिया जाता है। राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा 11 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय का भी गठन किया है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किया है, जिसमें सुनील शर्मा को खाद्य सुरक्षा आयुक्त भी बनाया गया है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो राजस्थान में चलाया जा रहा है। इसके बाद एक और जो अभियान के बारे में बात करें, निरोगी राजस्थान अभियान। जी हाँ, ये भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। निरोगी राजस्थान अभियान 17 दिसंबर 2019 को सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर से निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी। 2019 में गहलोत सरकार के जो 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर निरोगी राजस्थान अभियान है वो चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसके अलावा निरोगी राजस्थान कोष का भी गठन किया गया था, जिसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इस अभियान के तहत नशा मुक्ति के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, स्वास्थ्य मित्र इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, जिसमें प्रदेश के सभी राजस्व गांव में एक एक महिला और पुरुष का चयन स्वास्थ्य मित्र के रूप में किया गया था। स्वास्थ्य मित्र 40 से 55 आयु सीमा के स्वस्थ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। निरोगी राजस्थान दिवस भी 17 दिसंबर को मनाया जाता है और इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे स्वास्थ्य मित्र। निरोगी राजस्थान अभियान 17 दिसंबर 2019 से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए अगली जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना की, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना शुरू हुई थी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो निशुल्क दवाइयाँ सरकारी संस्थानों में आने वाली रोगियों को सामान्य तौर पर जो आवश्यक दवाइयों को निशुल्क उपलब्ध करवाना है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सेवा निगम लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया। जी हाँ, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसमें निगमित किया गया है। इसके अलावा बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लिए 768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जी हाँ, 768 करोड़ रुपए है वो इसमें आवंटित किए गए थे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। जी हाँ, 2022 में 824 दवाइयों को शामिल किया गया था मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत, जिसके बाद राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां पर 1795 तरह की दवाइयां हैं वो बिना किसी शुल्क के राजस्थान सरकार द्वारा दी जाती है।
निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पहले स्थान पर है राजस्थान। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जहां इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को की गई थी। राज्य सरकार ने राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से इस जो पहले चरण में 7 अप्रैल 2013 से, द्वितीय चरण 1 जुलाई 2013 और तीसरा चरण 15 अगस्त 2013 से शुरू हुआ था। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना तो चलाई गई थी, जिसमें अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पे जो ईसीजी, ऑटो एनालाइजर, सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे जैसी महत्वपूर्ण जांच है वो इसमें निःशुल्क दी जा रही है। 90 प्रकार के टेस्ट है वो सरकार द्वारा निःशुल्क करवाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत मरीजों का जो फ्री टेस्ट करवाने का प्रावधान सरकार के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। इस योजना में राज्यों के जो सभी सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल शामिल है, क्योंकि इन अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप केंद्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। जी हाँ, इस योजना को कब से लागू किया गया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप रट लेना, 1 मई 2021। जी हाँ, 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसमें प्रदेश में हर परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें दिया जाता है। योजना की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय जो बीमा कवर 5 लाख रुपए था, जिसे बजट 2022-23 में बढ़ाया गया था। इसमें 8 योजना में लाभ मिलते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लाभ है जो चिन्हित बीमारियों के लिए 50,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 रुपये, जिसमें 5 लाख रुपये बीमा कवर मिलता था। उस समय ये राशि थी। विभिन्न बीमारियों के 1597 से पैकेज की संख्या अभी बढ़ गई है, 1612 या उससे अधिक हो चुके हैं, तो वो मैं आपको कंफर्म करके कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आपको बता दें कि जो विभिन्न बीमारियों के लिए इसमें शुरुआत में 1597 पैकेज है वो इसमें शामिल किए गए थे। योजना से जुड़े निजी और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार ले सकते हैं। जी हाँ, इसमें निःशुल्क उपचार है वो निजी और सरकारी अस्पतालों में मिलता है। इसमें ये आप पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद, भर्ती होने से तो 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद का इसमें खर्च शामिल है, जो सरकार द्वारा वहन किया जाता है। एनएफएसए, एसईसीसी और महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की इस योजना में आवश्यकता नहीं है और अन्य परिवार इसमें 850 रुपये प्रति वर्ष देकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें राज्य सरकार की 90% हिस्सेदारी और केंद्र सरकार की 10% अंशदान है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। जी हाँ, इस योजना की भी अगर बात की जाए तो 1 मई 2022, ये आप ध्यान रखना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से और उसके ठीक 1 साल बाद 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो पूर्ण रूप से राजस्थान में लागू कर दी गई है। इसके तहत जो मरीज ओपीडी और आईपीडी की जांच और इलाज है वो निःशुल्क ले सकता है। इस योजना का लाभ मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों को मिलता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना, सभी सुविधाएं इसमें शामिल रहेगी और साथ ही साथ सभी सेवाएं जन आधार कार्ड और आधार कार्ड और परिचय पत्र के आधार पर यह पूर्णतः निःशुल्क है वो सरकारी अस्पतालों में की जाती है। 1 अप्रैल से इस योजना का ड्राई रन किया गया था 2022 में और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 2022 का जो ड्राई रन सफल हुआ था और इसके बाद जो 1 मई से इस योजना को लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसमें मरीज अपनी जांच जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर आदि फ्री में करवा सकते हैं राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए अगला जो महत्वपूर्ण विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जिसकी एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना का नाम है जो 1 रुपये किलो में गेहूँ दिया जाता है। 1 मार्च 2019 से इसे शुरू किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा फिर से, जिसमें बीपीएल और एपीएल के सभी परिवारों को, ये ध्यान रखना, बीपीएल और एपीएल के सभी परिवारों को इसमें 1 रुपये किलो गेहूँ मिलता है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल और एपीएल के परिवारों को मिलने वाले गेहूं की दर 1 रुपये प्रति किलो करने का निर्णय लिया था। राजस्थान सरकार अलग अलग श्रेणियों में 1 रुपये प्रति किलो गेहूं उचित मूल्य की दुकान से जो गेहूं का वितरण है वो प्रत्येक माह की निर्धारित 15 से 21 तारीख के बीच में किया जाता है, जो डीलर के लिए आवश्यक है।
तो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपये के किलो गेहूं दिया जाता है, लेकिन राजस्थान सरकार 1 रुपये प्रति किलो गेहूं है वो बीपीएल और एपीएल दोनों परिवारों को उपलब्ध करवा रही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना का नाम है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। जी हाँ, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरुआत 1 जुलाई 2019 से इसकी शुरुआत है वो की गई थी। राजस्थान में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पहली बार राजस्थान शिक्षा विभाग ने इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। जुलाई 2019 से प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो प्रारंभ किए जाने की पहल हुई थी। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में जो एक एक विद्यालय में 33 विद्यालय है वो प्रारंभ किए गए थे। शुरुआत में 2022 तक जो 33 जिलों मुख्यालय पर 500 से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो खुल गए हैं। और बजट में जो 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की भी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। तो बाल वाटिकाओं की भी स्थापना यहाँ पर की जाएगी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो सभी जिलों में। इसके अलावा अगली जो बात की जाए मिड डे मील। जी हाँ, मिड डे मील में एक योजना है वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इस योजना को अभी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। 17 दिसंबर के बाद में इन जो फ्लैगशिप कार्यक्रम का सरकार के द्वारा इसमें प्रदर्शनी भी की जाएगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा योजनाओं के बारे में। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मिड डे मील की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग में अलग अलग जो उप विभाग होते हैं, जिसमें मिड डे मील की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इस योजना को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। शुभारंभ 29 नवंबर 2022। जी हाँ, 29 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मुख्यमंत्री निवास से 2 योजनाओं का एक साथ जो आरंभ किया था। योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो दोनों योजना एक ही साथ शुरू हुई थी 29 नवंबर 2022 को। तो मिड डे मील की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में जो सरकारी स्कूलों में जो छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाना है, इसके अलावा आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व की प्राप्ति हो सके, इसके लिए इस योजना का शुरुआत की गई है। योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलते हैं आइए देखते हैं। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसके तहत मिड डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों और मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में जो अध्ययनरत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पाउडर मिल्क से तैयार किया गया जो दूध है वो मंगलवार और शुक्रवार यानी हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को ये दूध है वो दिया जाता है। दूध का वितरण प्रार्थना सभा के बाद होगा। अध्यापक, अभिभावक या स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी सदस्य स्वयं दूध चखकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद दूध का वितरण किया जाएगा। सरकार की इस योजना में जो स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के तकरीबन 70 लाख से अधिक बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे। इस दूध योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ml, जी हाँ 150 ml दूध है दिया जाएगा और 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को इसमें 200 मिलीलीटर दूध मिल्क पाउडर से बने दूध का वितरण किया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन गर्म दूध है वो दिया जाएगा। इसमें राजस्थान में जो स्कूल कोऑपरेटिव जो डेयरी फेडरेशन की मदद से दूध है वो पहुंचाया जाएगा। योजना पर सरकार के द्वारा 44 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। 44 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद अगर अगली जो महत्वपूर्ण योजना की बात की जाए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद विभाग की एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो ये भी 29 नवंबर से ही शुरू हुई थी। जयपुर में इसकी शुभारंभ किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र छात्राओं के माता पिता को अगर बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता है तो सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट उपलब्ध करवाना ताकि यूनिफॉर्म सिलवा सके। इस योजना में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के 2 सेट है वो दिए जाएंगे। इसमें फैब्रिक के सेट दिए जाएंगे। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये है वो सीधे बैंक खाते में बच्चे के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के राजकीय विद्यालयों में तकरीबन 67.58 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है जिनको ये लाभ मिलेगा। योजना पर 500.10 करोड़ रुपये का बजट है वो रखा गया है। उसके बाद अगर पर्यटन विभाग की बात की जाए तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखना, इसको भी जो नई योजना है जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। यहाँ पर्यटन विभाग की अगर बात की जाए तो पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग के रूप में पूर्ण दर्जा दिया गया था। बजट में इसकी घोषणा हुई थी। जी हाँ, बजट में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के अंतर्गत ही
पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई थी, तो इसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में जोड़ा गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर ऊर्जा विभाग के द्वारा जो पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को वाणिज्य श्रेणी के स्थान पर औद्योगिक दर पर बिजली उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए हैं। इसके माध्यम से जो इस सेक्टर से जुड़े लाखों उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार हो सकेगा। योजना के तहत क्या प्रावधान है? जी हाँ, पर्यटन विभाग के जारी आदेश के अनुसार जो अब पर्यटन इकाइयों को एंटाइटल प्रमाण पत्र इसमें दिया जाएगा। पर्यटन इकाइयों को औद्योगिक लाभ के लिए एंटाइटलमेंट प्रमाण पत्र मिलेगा, जो राज्य सरकार के एसएसओ पोर्टल पर टूरिज्म डिपार्टमेंट सर्विस पर इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा आवेदन पर पर्यवेक्षण के लिए पर्यटन स्वागत केंद्र, जी हाँ, पर्यटन स्वागत केंद्र को अधिकृत किया गया है। आवेदनों का निस्तारण 30 दिन में होगा। इस आधार पर पर्यटन इकाइयां जो राज्य सरकार से संबंधित विभाग या उपक्रम से औद्योगिक टैरिफ या लेवीज के जो लाभ के लिए पात्र होंगे, या सरकार के द्वारा औद्योगिक इकाइयों को जो लाभ दिए जाते हैं वो इन पर्यटन इकाइयों को मिलेंगे। ये प्रमाण पत्र स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्र द्वारा जारी किए जाएंगे। पर्यटन इकाइयों के उद्यम क्षेत्र में जो मुताबिक प्रावधान लागू होंगे, जिनमें होटल हेरिटेज, इसके अलावा जो होटल हेरिटेज, बजट होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, इसके अलावा हेल्थ रिसोर्ट, स्पा, कैंपिंग साइट, अम्यूजमेंट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, इन सभी को ये लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर बात की जाए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, तो इसकी 6 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, फ्लैगशिप कार्यक्रम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। तो ये आप ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, इसको भी नया जोड़ा गया है फ्लैगशिप कार्यक्रम में। योजना की घोषणा 6 जून 2021 से हुई थी और मंजूरी 12 अगस्त 2021 को मिली थी। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अन्य किसी स्थान पर रहकर अगर तैयारी करें तो उनको मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, इस योजना का जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा और कोर्स की तैयारी करने के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। पात्रता क्या है? तो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अति पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी, अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन पा रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसमें प्रावधान क्या है? तो इसके लिए छात्रों का चयन करने हेतु 10वीं और 12वीं अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होगी और उसी मेरिट के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा शुरू में इस योजना के लिए 10,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की मंजूरी मिली थी, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से इस योजना में लाभार्थियों की संख्या को बढ़ा के 10,000 से 15,000 किया गया है। इसके तहत 15,000 छात्र अन्य शहर में स्थित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करते हैं। उन स्थिति में विद्यार्थियों को भोजन और आवास के लिए अतिरिक्त 40,000 रुपये प्रति वर्ष इस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। योजना में कम से कम 50% छात्राएं लाभान्वित होंगी। छात्राओं के लिए इसमें अलग से रिजर्वेशन रखा गया है। इसमें जो योजना का लाभ छात्र को केवल 1 वर्ष तक ही मिलेगा। 2022-23 के लिए योजना का जो बजट है वो 25 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की, तो मार्च 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना की राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को उनकी कन्याओं के लिए शादी के लिए सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सहायता राशि दी जाती है। मुख्य उद्देश्य लड़कियों को जो बेहतर भविष्य के उद्देश्य से गहलोत सरकार द्वारा सहायता राशि वो प्रदान की जा रही है, जिसमें सहयोग राशि विवाह से पूर्व 50% और शेष 50% विवाह के बाद मिलती है। पॉइंट आप ध्यान रखना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसके अंतर्गत विवाह पर 31,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर कन्या 10वीं पास हो तो 41,000 रुपये, ग्रेजुएट हो तो 51,000 रुपये मिलते हैं। सरकार के द्वारा 1997-98 से आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर विधवा महिलाओं के पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान योजना प्रारंभ की थी, फिर इसका नाम बदलता रहता है। वर्ष 2005 में बीपीएल परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु सहयोग योजना शुरू की गई थी। राजस्थान सरकार ने 2016-17 में दोनों योजनाओं को एक करके सहयोग एवं उपहार योजना शुरू की थी और मार्च 2020 में मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के नाम से यह योजना संचालित की जा रही है। इसके बाद अगर अगली योजना की बात की जाए तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जुलाई 2017 से शुरू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो अकेले जीवन निर्वाह कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
ताकि वे गर्व से अपने जीवन को व्यतीत करने में मदद मिल सके उनको। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन इसमें दी जाती है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये पेंशन महिलाओं को जो बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से दी जाती है। इसमें पात्रता 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएँ जिनकी वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये है, इनको प्रतिमाह जो वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से जिनकी कम आयु है उनको 500 रुपये प्रतिमाह। इसके अलावा 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु उनको 750, 60 वर्ष जिनकी आयु है और 75 से कम है उनको 1,000 रुपये प्रतिमाह, और 75 से अधिक है उनको 1,500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय लाभ दिए जाते हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, जी हाँ, इस योजना को 1 जुलाई 2017 को लागू किया था। सरकार ने ये पेंशन योजना है वो केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की थी। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, जी हाँ, इसमें वार्षिक आय सीमा वृद्ध नागरिक को ये पेंशन तभी मिलेगी जब परिवार की जो वार्षिक आय वो 48,000 से कम हो। इसमें प्रतिमाह वित्तीय लाभ है वो दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिसमें अगर बात की जाए तो 55 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं और 58 वर्ष से अधिक के वृद्ध पुरुषों को इसमें 750 रुपये मिलते हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु होने के पश्चात इसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह है वो दोनों ही सूरत में दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इस योजना को भी 1 जुलाई 2017 से ही शुरू किया गया था। इस योजना के तहत राज्य के उन लोगों को इसमें लाभ मिलता है जिनको जो 40% या इससे अधिक निशक्तता है, तो उनको जो प्राकृतिक रूप से बोने जो 3 फीट 6 इंच से कम जिनकी हाइट है, हिजड़ापन से ग्रसित, तो विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना उनके लिए शुरू की गई थी, जिनमें वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये है। प्रतिमाह इसमें वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 55 साल से कम आयु की जो महिला और 58 साल से कम आयु के पुरुषों को सरकार के द्वारा 750 रुपये की पेंशन राशि इसमें दी जाती है, और 55 वर्ष से अधिक आयु के महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को इसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलता है, और 75 या इससे अधिक आयु के लाभार्थियों को इसमें 1,250 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है। इसके अलावा जो सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से जो सभी उम्र के पुरुष और महिलाओं को इसमें 1,500 रुपये प्रतिमाह है वो सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद अगर पालनहार योजना की अगर बात की जाए तो पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों को जो बच्चों की आर्थिक मदद करना है, जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, पात्रता है योजना के लिए। इस योजना को अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसका जो लाभ है वो सभी वर्गों के बच्चों को दिया जाने लगा। इसमें वित्तीय लाभ है वो सरकार द्वारा प्रतिमाह दिए जाते हैं पालनहार योजना के तहत, जिसमें 6 वर्ष तक के आंगनवाड़ी बच्चों को इसमें हर माह 500 रुपये है वो इसमें दी जाती है, अभिभावकों को राशि दी जाती है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक विद्यालय जाने वाले बच्चों को इसमें मिलने वाली राशि हर माह 2,500 रुपये प्रति माह है, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। इसके अतिरिक्त जो वस्त्र, जूते, स्वेटर, अन्य आवश्यक कार्य 2,000 रुपये प्रति वर्ष इसमें दिए जाते हैं। विधवा एवं अनाथा की श्रेणी को छोड़कर प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी इसमें दिया जाता है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड की, तो राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड की एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल की गई है, जिसमें योजना का नाम है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2019 को प्रदेश में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जो योजना जारी की थी, और किसान कल्याण कोष का भी गठन किया था। 31 मार्च 2024 तक ये योजना प्रभावी रहेगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, नीति द्वारा राज्य को प्रसंस्कृत कृषि उत्पादन केंद्र बनाने, देश विदेश में निवेश को प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों को जो निवेश के लिए पसंदीदा केंद्र विकसित करने का प्रयास है वो इसमें किया जाता है। महत्वपूर्ण विशेषताएं इस नीति से संबंधित, तो प्रदेश में लागू इस नीति के माध्यम से एक विकसित कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा फार्म स्तर पर किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि, छिजत में कमी, सुनिश्चित मूल्य संवर्धन, फसल विविधीकरण एवं इससे जो अकुशल, अर्धकुशल और कुशल शक्ति के लिए रोजगार सर्जित करने कर निर्यात से आय भी इसमें सर्जित किया जाना संभव है। कृषि के समग्र विकास में कृषि प्रसंस्करण के महत्व को देखते हुए राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचों में विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। इसके अलावा आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य एवं CSR की 2 फ्लैगशिप योजना है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है।
तो राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019, तो ये योजना आप ध्यान रखना 17 दिसंबर 2019 से ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसको जो समयावधि है वो 31 मार्च 2024 तक है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और बेरोजगारी स्थिति को कम करते हुए राज्य में लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय की शुरुआत के लिए लोगों द्वारा जो ली गई ऋण की राशि पर सब्सिडी दी जाती है, ताकि अधिकतम लोग योजना के लिए आवेदन कर सके और रोजगार उत्पन्न हो सके। योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाता है। योजना में बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम जो अवधि है वो 5 वर्ष है। सब्सिडी दर अगर बात की जाए तो इसमें 25 लाख रुपए तक 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक इसमें 6% और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर ऋण लेते हैं तो इसमें 5% है वो सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद अगर दोस्तों अगली फ्लैगशिप कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, जी हाँ, इसकी भी शुरुआत 17 दिसंबर 2019 से ही की गई थी। रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जारी की गई थी। योजना की जो प्रभावी अंतिम तिथि है वो अवधि है वो इसकी 31 मार्च 2026 तक है, यानी 2026 तक यह योजना लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसमें जो सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमियों के लिए निवेश अनुदान SGST का 75%, रोजगार सृजन अनुदान, श्रमिकों के EPF ESI के जो नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण, विद्युत कर, मंडी शुल्क एवं भूमि करों में 7% के लिए 100% छूट, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में भी 100% इसमें छूट दिए जाने के प्रावधान है। तो योजना के अंतर्गत विनिर्माण के क्षेत्र में 26 और सेवा क्षेत्र में 12 सेक्टर्स को थ्रस्ट सेक्टर्स के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगली जो बात की जाए तो निवेश संवर्धन ब्यूरो, जी हाँ, BIP जो डिपार्टमेंट है, जिसमें एक योजना को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था, जिसमें MSME ऑर्डिनेंस 2019, 12 जून 2019 को MSME ऑर्डिनेंस 2019 लाया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए जो राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। जी हाँ, उद्योगों में जो तमाम प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करने के लिए राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया था। योजना के अंतर्गत जो नए उद्योग स्टार्टअप को राज्य में शुरू करने के लिए MSME ऑर्डिनेंस 2019 लागू किया गया था। उद्योग मित्र योजना के तहत जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की गई है। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकारी नियमों को आसान बनाने के लिए जो MSME ऑर्डिनेंस 2019 लागू किया गया है। इस अध्यादेश के अनुसार यदि कोई भी राज्य में नए उद्यम की स्थापना करना चाहता है तो उसे राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रहेगा और इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवेदन करने के बाद एक ही दिन के भीतर उसे उद्यम स्थापित करने की, उद्योग स्थापित करने की अनुमति मिल जाएगी। अनुमति के प्रमाण पत्र के रूप में एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट इसमें दिया जाएगा, जिसके आधार पर उद्योग स्थापित करके जो उत्पादन है वो शुरू किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जो उद्यमी को ट्रेडिंग से संबंधित किसी प्रकार की जो अनुमति है वो सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी खुद ही अनुमति है वो ले सकता है ऑनलाइन आवेदन करके। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था, योजना जो विशेष योग्यजन निदेशालय की एक योजना है, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के तहत लाभ। जी हाँ, सिलिकोसिस नीति को भी शामिल किया गया है फ्लैगशिप कार्यक्रम में। 3 अक्टूबर 2019 को जयपुर में CM अशोक गहलोत ने सिलिकोसिस पॉलिसी जारी की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में जो सिलिकोसिस जो रोग है, जिसके रोगियों की पहचान कर उनके पुनर्वास और रोकथाम के बचाव के उपाय किए जाएं। प्राय जो खनन के क्षेत्रों में दौड़ने वाले धूल मिट्टी के कारण सिलिकोसिस रोग होता है, तो फेफड़ों में सरकार के द्वारा इस योजना के तहत इस लाभ दिए जाते हैं, जिसमें राज्य सरकार का निवासी प्रमाणित होते ही पीड़ित को इसमें 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है और मृत्यु होने के बाद परिजनों को इसमें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ितों को उनके जीवित रहने तक पेंशन है वो इसमें दी जाएगी और प्रमाणित श्रमिकों के बच्चों को पालनहार योजना का भी लाभ दिया जाएगा। इसको जो खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा और BPL के सभी लाभ इसमें मिलते हैं। आयुष्मान भारत, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत लाभ इसमें दिया जाता है। इसके अलावा खनन या उससे जुड़े कार्यों से लगभग लाखों लोग हैं वो लगातार धूल की वजह से बीमार होते हैं। सिलिकोसिस एक प्रकार का रोग है, इसको देखते हुए सरकार के द्वारा इसमें कई सुधार भी किए गए हैं। नई सिलिकोसिस पॉलिसी में जिसमें सिलिकोसिस का दायरा बढ़ाते हुए कहा गया है, जहाँ पर खनन कार्य हो रहा है, पत्थर का तराशी का कार्य चल रहा है या क्रेशर से 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सिलिकोसिस पॉलिसी का लाभ मिलता है।
5 मई 2022 को राजस्थान सरकार के जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, उनके द्वारा नवीन सिलिकोसिस पोर्टल का 2022 का भी शुभारंभ किया गया था। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग की एक योजना है, वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना है राजस्थान जन सूचना पोर्टल। ये भी आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जन सूचना पोर्टल सीएम अशोक गहलोत ने 13 सितंबर 2019 को, जी हां, जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित समारोह में नागरिकों को संबोधित करते हुए राजस्थान जन सूचना पोर्टल को लॉन्च किया था 2019 में। इस पोर्टल की सहायता से राजस्थान के नागरिक प्रदेश में चल रही योजनाओं की जानकारी घर बैठे आराम से ले सकते हैं। राजस्थान जन सूचना पोर्टल को सभी जन कल्याणकारी योजनाएं, जहां पर आपको एक ही वेब पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसमें सभी जानकारी आप ले सकते हैं, और इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। पोर्टल को लॉन्च करते हुए जो राजस्थान देश का पहला राज्य बना था जहां तमाम विभागों की सूचनाएं एक क्लिक पर आपको पोर्टल पर मिलती है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस नवाचार योजना के तहत इसमें तैयार हुई वेबसाइट पर प्रदेश में किसी विभाग के द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं, जिसकी जानकारी घर बैठे मिल सकती है। और वर्तमान में जो आपको बता दें कि जो इसमें अलग अलग विभागों की, तो 28 विभागों की 149 योजनाओं को भी अपलोड इसमें किया जा चुका है। इसके अलावा आयोजना विभाग की एक योजना है जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना का नाम है राजस्थान जन आधार योजना। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर, जी हाँ, 18 दिसंबर को जयपुर में जन आधार योजना की शुरुआत हुई थी, और अप्रैल 2020 से, जी हाँ, अप्रैल 2020 से आधार कार्ड मान्य होता है। 18 दिसंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया था। राजस्थान में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को अब जन आधार कार्ड बनाना आवश्यक हो गया है। सभी जगह जन आधार कार्ड है वो ज़रूरी होता है। तो जन आधार कार्ड की ज़रूरी है वो सभी जगह हो जाती है। जन आधार कार्ड पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार द्वारा जो भामाशाह कार्ड चलाया गया था, उसके स्थान पर चलाया गया है अशोक गहलोत सरकार द्वारा, जो 10 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर महिला मुखिया के नाम पर यह कार्ड जारी किया जाता है। भामाशाह कार्ड की शुरुआत 2014 में उस समय की जो वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें परिवार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निःशुल्क चिकित्सा, पेंशन सहित तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, तो इसी कार्ड के माध्यम से लाभार्थी को इसका लाभ मिलता है। तो इसमें नकदी का लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाता है। तो वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानें, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, छात्रवृत्ति, जन आधार कार्ड जो अनिवार्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। जी हाँ, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता रोजगार निदेशालय जो है उसकी एक फ्लैगशिप योजना है वो शामिल की गई है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021। जी हाँ, इसके संशोधित किया गया जो चरण है वो 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, पहले ये योजना राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के नाम से संचालित होती थी, जिसका बाद में नाम बदला गया था, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किया गया था। सालाना 2 लाख रुपए इसमें पारिवारिक वार्षिक आय तक वाले जो स्नातक बेरोजगारों को सरकार ये भत्ता देती है। जिसमें बेरोजगारी भत्ता योजना की अगर बात की जाए तो इसमें सरकार द्वारा तो महिलाओं, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर इनको 4500 रुपये और पुरुषों को 4000 रुपये 2 वर्षों तक की अवधि में ये भत्ता मिलता है। पहले जो राशि है वो महिलाओं, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर्स के लिए 3500 रुपये थी और पुरुषों के लिए 3000 थी। बाद में इसे बढ़ाया गया था, 4500 और 4000 किया गया था। खास बात यह कि जो बेरोजगारों को इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाएगा, जिसमें सरकारी विभागों में 4 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य है और हर महीने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा। इसे बेरोजगारों को 2 वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करने का सही समय मिलेगा। तो इंटर्नशिप इसमें ज़रूरी कर दी गई है 1 जनवरी से। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की 3 योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना कौन कौन सी है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। जी हाँ, 6 अगस्त 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। उच्च शिक्षा विभाग की ये योजना है। 6 अगस्त 2021 को जो अपने निजी निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ किया था, जिसके माध्यम से प्रदेश की सभी बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु इन्हें स्कूटी दी जाती है। जिन बालिकाओं का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं में जो कक्षा में न्यूनतम 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो 12वीं में न्यूनतम इसमें 75% अंक प्राप्त करके अगर उत्तीर्ण किया हो, तो योजना के तहत इनमें छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना के तहत जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के है, तो इसमें योजना का लाभ मिलेगा। तो ये पात्रता है, इसमें प्रतिवर्ष 10,000 छात्राएँ हैं वो लाभान्वित होंगी। योजना का लाभ जो सामान्य वर्ग की बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आती है उन्हें भी मिलेगा।
आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलग जगाने वाले जो प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बालिका कालीबाई के नाम से यह योजना है वो संचालित की जा रही है। तो सामाजिक चेतना के प्रतीक कालीबाई को भावी पीढ़ी के सामने एक मिसाल के रूप में पेश करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो मेधावी छात्रों के लिए संचालित जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, सभी स्कूटी योजनाओं को एकीकृत करते हुए कालीबाई के नाम से शुरू की गई है। इसके अलावा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन योजना, जी हाँ, जनवरी 2021 में फ्री स्कूटी योजना को शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसको अलग रखा है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना। बाकी सभी योजना है वो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में शामिल की गई है। योजना के तहत जिन छात्राओं ने तो विश्वविद्यालय की पढ़ाई में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है उनको स्कूटी दी जाएगी और इसमें 1000 छात्राओं को देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021 का लाभ है वो इसमें मिलता है। इस योजना के अंतर्गत जो राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के जो बंजारा, लोहार, गुजर, रायका, रेबारी आदि जाति की छात्राओं को भी इसमें शामिल किया गया है। योजना का लाभ कोई भी जो विधवा, विवाहित, अविवाहित छात्राएं भी उठा सकती है। इसमें परिवार के जो वार्षिक आय है वो सालाना 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूटी के लिए 12वीं कक्षा और नियमित स्नातक प्रथम वर्ष में जो गैप पर छात्रा देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना 2021 का लाभ नहीं होगा, यानी गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर अगर कर रही है छात्रा तो उसके लिए स्कूटी सरकार के द्वारा इसमें दी जाती है। इसके अलावा अगली बात याद की जाए तो अगली हमारी योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो ये भी उच्च शिक्षा विभाग की जो महत्वपूर्ण योजना है, इसको आप ज़रूर याद रखना क्योंकि इसको शामिल किया गया है फ्लैगशिप कार्यक्रम में हाल ही में। तो इसका मुख्य उद्देश्य विदेश में पढ़ाई करने पर स्कॉलरशिप देना। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना जिसका लाभ उठाकर जो छात्र कौशल युक्त होकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, वो प्रदेश के विकास कार्यों में भागीदार बनेंगे। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जी हाँ, बजट में जो इस योजना के तहत जो सरकारी खर्चे पर 150 विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें सत्र 2022-23 के लिए छात्र है वो 200 सीटों पर, जी हाँ, 200 सीटों पर विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। 200 सीटें हैं वो इसमें लिमिटेड है, जिसमें 30% सीटें वो महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी गई है। अंतिम तिथि इसकी 15 जुलाई थी। जी हाँ, राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना जिसके तहत जो विश्व भर के कुल 150 विश्वविद्यालयों और संस्थानों में एडमिशन है वो मिलता है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2022 में कुल 200 सीटों के लिए विद्यार्थियों का वो चयन है वो किया गया है, जिसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। 8 लाख रुपए जिनकी सालाना आय से कम है बढ़ाकर इसे 25 लाख रुपए किया गया है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन इस योजना में किया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना जिसके तहत सरकारी खर्च पर ग्रेजुएशन स्तर केवल मानविकी विषय लेने पर ही स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही अब बीटेक एमबीबीएस के इच्छुक छात्र को भी स्कॉलरशिप प्रदान होगी। इसके लिए केवल 15 छात्रों का ही चयन है वो इसमें होगा। तो केवल 15 छात्र है जो बीटेक कर रहे हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वो भी इस योजना के लाभ हो मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो स्वायत्त शासन विभाग स्थानीय निकाय विभाग की 2 योजनाएं हैं वो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। दोनों ही महत्वपूर्ण योजना है स्थानीय निकाय विभाग की। आइए देखते हैं कौन कौन सी योजना है। तो सबसे पहले इंदिरा रसोई योजना। जी हाँ, इंदिरा रसोई योजना कब शुरू हुई थी आपको ये याद रखना है, 20 अगस्त 2020। 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई थी। नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करते हुए राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इसमें जो सरकार द्वारा 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन दिया जाता है। भोजन के रूप में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी एवं अचार दिया जाता है। एक प्लेट की कीमत 20 रुपये है, जिसमें सरकार के द्वारा इसमें 12 रुपये अनुदान है वो दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 17 रुपये अनुदान किया गया। तो ये अनुदान बढ़ाया गया, 12 से बढ़ाकर 17 किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इंदिरा रसोई योजना के तहत जो शहरों में ज़रूरतमंदों और गरीबों को बिठाकर 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के लिए जो प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राजस्थान बजट 2022-23 में इसमें 1000 इंदिरा रसोइयों को बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, 1000 इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाई गई है। जो योजना के तहत 213 शहरी स्थानीय निकायों में चलाई गई थी। इस योजना के तहत प्रतिदिन 1.34 लाख, प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। यानी डेली के हिसाब से 1.34 लाख और हर साल सालाना इसमें 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बजट 2022-23 में घोषित इंदिरा रसोई योजना के लिए 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया गया। यानी पहले 100 करोड़ रुपये इसका बजट था, जिसे बाद में बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये किया गया था।
कोई भूखा न सोए की संकल्प को लेकर सरकार के द्वारा 18 सितंबर को, जी हाँ 18 सितंबर को 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर से किया था। तो 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। अब टोटल इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़कर हो गई 870 और इसे कितना बढ़ाया जाना है, तो इसे 1000 तक बढ़ाया जाना है। उसके बाद अगर अगली महत्वपूर्ण योजना की बात की जाए तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021, तो ये भी आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण योजना है। 6 अगस्त 2021 को सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के जो शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स, सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार और रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी जो क्रेडिट कार्ड योजना है वो शुरू की गई थी। इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के, ध्यान रखना, बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को इसमें प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत क्या प्रावधान है, तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये देखते हैं। तो इस योजना का जो लक्ष्य है वो स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती, कुम्हार, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई पुताई वाले, जो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्रों के और अन्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। योजना के माध्यम से जो बेरोजगार नागरिकों को अपना खुद का नया व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें 50,000 रुपये का ऋण है वो बिना किसी गारंटी के दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा ऋण की निगरानी जो अवधि है वो 3 महीने निर्धारित की गई है। योजना के तहत जो होने वाला खर्च है वो राज्य सरकार ही वहन करेगी। लाभार्थियों को यह ऋण 12 महीने की अवधि के भीतर चुकाना होगा। 12 महीने के भीतर ये ऋण चुकाना होगा और इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक जो 1 से अधिक किस्तों की निकासी भी की जाएगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर, इसमें जो नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर होगा। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वन विभाग की एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, घर घर औषधि योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। योजना का शुभारंभ 1 अगस्त 2021 से हुआ था। 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना शुरू हुई थी। वन विभाग की महत्वपूर्ण योजना है, संबंधित विभाग है इससे। घर घर औषधि योजना, जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए 210 करोड़ रुपये की राशि है वो स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार की अनूठी पहल पर आधारित जो घर घर औषधि योजना, जिसके तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियाँ पौधे हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। योजना के तहत प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य रक्षण, औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से वन विभाग के द्वारा औषधीय गुण वाले पौधे, जिसमें तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा, नाम याद रखना, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा, इन 8 पौधों की किट है वो प्रत्येक परिवार को जो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। 2-2 पौधे होते हैं, 4 जो किस्मों के, जिसमें तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा। जिसमें नवीन योजना के अंतर्गत जो 2023-24 के लिए भी 42 करोड़ रुपये की लागत से 5 करोड़ पौधे वो तैयार किए जाएंगे और 2022-23 में जो लगाए गए पौधों को 21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस प्रकार इस योजना में कुल 105 करोड़ रुपये खर्च है वो होंगे। तो 5 करोड़ पौधे तैयार करके वितरित किए जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण योजना है ऊर्जा विभाग की एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 17 जुलाई 2021 को। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया था। तो इसका लाभ है वो मई 2021 से जो मिलने लगा था। इसका संबंधित विभाग है वो ऊर्जा विभाग था। मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाती है। मुख्य उद्देश्य किसानों को बिजली के बिल पर अनुदान है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जो मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये, प्रति माह तो है 1,000 रुपये और अधिकतम 12 महीने के इसमें 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ किसान उपभोक्ता द्वारा तभी उठाया जा सकता है जब लाभार्थी के विरुद्ध विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कोई भी बकाया राशि न हो। इससे प्रति वर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार है वो सरकार पर आएगा। इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ना भी अनिवार्य रहेगा, तभी लाभ मिलेगा। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, अंतिम योजना है महिला एवं बाल विकास विभाग जो समेकित बाल विकास सेवा योजना की। तो एक योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 से की गई थी
और 1 अप्रैल से इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राज्य के सभी 33 जिलों में लागू कर दी गई। यानी अब यह योजना सभी जिलों में लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो राज्य में गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसका शुभारंभ किया गया था 19 नवंबर 2020 से। और इसमें अगर बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जो इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का संचालन किया जाता है सरकार के द्वारा। जिसमें अगर बात की जाए तो इस योजना के तहत गर्भवती होने पर महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है। और ये योजना जो सहायता 5 चरणों में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 5 जिलों में शामिल किया गया था इस योजना को, लेकिन बाद में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और 12 में यह योजना शुरू थी 5 जिलों में। लेकिन बाद में अगर बात की जाए तो इसे सभी जिलों में, यानी अब यह योजना 1 अप्रैल से सभी जिलों में, सभी 33 जिलों में लागू की गई है। इसमें योजना के माध्यम से बच्चे और माँ दोनों में होने वाले कुपोषण में कमी आएगी। और 1 अप्रैल से इस योजना में राज्य भर में लागू होने के बाद इसका दायरा बढ़ गया है और प्रदेश की 3,50,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें दूसरी बार गर्भवती होने पर महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि वो दी जाती है, वो भी 5 चरणों में। और इसमें सालाना सरकार 210 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा अब जो विभाग अनुसार योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण की 6 फ्लैगशिप योजनाएं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की 1 योजना, माध्यमिक शिक्षा विभाग की 1 योजना, मिड डे मील 1 योजना है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की भी 1 योजना और पर्यटन विभाग की भी एक महत्वपूर्ण योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 6 फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड की 1 योजना, आयुक्त उद्योग वाणिज्य एवं CSR जिसकी 2 फ्लैगशिप योजना, निवेश संवर्धन ब्यूरो की 1 फ्लैगशिप योजना को शामिल किया गया था। इसके अलावा विशेष योग्यजन निदेशालय की भी 1 योजना है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की 1 योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में है, आयोजना विभाग की भी 1 योजना है और कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग की भी 1 योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की 3 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में जोड़ा गया था। स्थानीय निकाय विभाग की भी 2 योजना है। जी हाँ, वन विभाग की भी 1 फ्लैगशिप योजना है और ऊर्जा विभाग की भी 1 फ्लैगशिप योजना है किसान। इसके अलावा जो समेकित बाल एवं विकास सेवा योजना की भी 1 फ्लैगशिप योजना है ICDS की। तो 19 विभागों की टोटल अब तक 33 योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं जो चलाए जा रहे हैं राजस्थान में। तो 17 दिसंबर से इन कार्यक्रमों के बारे में सरकार के द्वारा इसमें विस्तार से भी बताया जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।